ओम शांति। आज सुखों के भंडार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। फिर बाबा कहते, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते, कभी रूठते नहीं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाबा की इज्जत गवाते हैं। वो बाबा की निंदा कराने वाले निंदक है। साथ ही बाबा ने समझाया, बच्चे राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। और साथ ही बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना, स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहना, अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद ना आए। और लास्ट में बाबा ने कहा, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को अपने स्वधर्म में स्थित करें। मेरा स्वधर्म शांति है और पूर्ण शांति मैं अपनी महसूस कर सकती हूँ, जो संकल्पों से परे है। एक एक संकल्प जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उस संकल्पों के पीछे जो साइलेंस है, या फिर दो संकल्पों के बीच में जो एक साइलेंस है, उसको देखें। अभी ये जो साइलेंस अनुभव हो रहा है, संकल्पों से परे का साइलेंस, वो मैं हूं। मैं शांति हूं। और इसी शांति में सुख है, आनंद है।
प्रेम है, शक्ति है। अब मैं आत्मा देख रही हूं कि मुझ आत्मा ने देह का आधार लिया, देह के आधार पर प्रकृति के धर्म को अपनाया। और प्रकृति का धर्म सदा एक समान नहीं रहा। सतयुग में देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ये धर्म मुझ आत्मा ने अपनाया। फिर त्रेता में क्षत्रिय धर्म को अपनाया। द्वापर में वैश्य वर्ण के धर्म को अपनाया। कलयुग में शूद्र वर्ण के धर्म को अपनाया। और अब अंत में ब्राह्मण वर्ण के धर्म को अपनाया। लेकिन ये सब वर्ण देह के आधार पर, प्रकृति के आधार पर थे। बाबा भी मुझे कह रहे हैं, बच्चे, देह के सब धर्मों का त्याग कर अपने साइलेंस स्वधर्म को अपनाओ, या जो आप हो उसमें रहो, उसमें रहना ही स्वधर्म में रहना है, स्वस्वरूप में रहना है, स्वदेश में रहना है। तो मुझ आत्मा ने ये स्व का दर्शन किया कि कैसे समय प्रति समय मेरे स्वरूप में प्रकृति को धारण करने से जो भिन्न भिन्न धर्मों को अपनाकर परिवर्तन दिखा, वो परिवर्तन मैं नहीं थी। मेरा स्वधर्म सदा साइलेंस है, जो कभी भी बदलता नहीं है। चाहे प्रकृति का कोई भी धर्म अपना लो, लेकिन स्वधर्म कभी नहीं बदलता।
तो बाबा मुझसे चाहते हैं कि मैं चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते ये स्व का दर्शन करूं। और ऐसे अपने को चक्र से न्यारा देखना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और सदा अपनी स्वस्मृति में रह बाबा के सम्मुख रहना, ये है प्रेजेंट होना। और अगर मुझ आत्मा का अटेंशन स्वस्वरूप पर, बाबा पर ना होकर मन में जाता है, तो मैं एब्सेंट हूं। और इसी प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर मुझ आत्मा का सतयुग में क्या पार्ट होगा, वो निश्चित होगा। तो इस अंतिम जन्म में इसी एक बात पर अटेंशन देना है कि मैं एवर प्रेजेंट आत्म अभिमानी साक्षी दृष्टा बन सदा अपने को बाबा के सम्मुख देखूं। ओम शांति।